जो कांग्रेसी आके माइक में बोल रहे हैं ना, इनकी घरवालियां भी मोदी को ही वोट देके आती हैं भाई साहब। सच्चा पक्का कंफर्म। हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ। केजरीवाल दिल्ली के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनको दिल्ली की स्टेटस का पता होगा कि क्या है। पाकिस्तान क्यों बना था? क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था। और आज ये बात हर बच्चा जानता है भारत में। काल का केवल एक ही उपलब्धि थी, वो थी बम्बई से फिल्मी सितारों को बुला करके और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कराने का। लेकिन उससे पहले सरकार गिर गई। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर था वही शराब मंत्री भी था। तो इंडिया करके एक ग्रुप बनाया। आप वो देखते हो ना, एक छिपकली होती है, खूब सारे कीड़े खाती है, घूमती है और बाद में भगवान की फोटो के पीछे जाके छिप जाती है। वैसे ही ये इंडिया के पीछे छिप रहे हैं। एमपी से कमलनाथ जी ने भी आरोप बीजेपी पे लगा दिया है कि बीजेपी जो है अत्याचार और भ्रष्टाचार की जो है राजनीति करती है और पार्टी है। इस पे क्या कहेंगे? इन लोगों की एक मानसिकता रही है, सामंतवादी मानसिकता। कमलनाथ आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। जब थोड़े दिनों के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने थे मध्य प्रदेश के, तो उनका पूरे कार्यकाल का केवल एक ही उपलब्धि थी, वो थी बम्बई से फिल्मी सितारों को बुला करके और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कराने का। लेकिन उससे पहले सरकार गिर गई और उनका वो सपना अधूरा रह गया कि सारी हीरोइनें उनके सामने डांस करें और वो राजसी कुर्सी में बैठ के वो डांस देखें। ये इसी मानसिकता के लोग हैं। सिखों को क्या हिंदुओं ने मारा था? दिल्ली में ही। कमलनाथ भी उसमें दंगे का आरोपी है, जगदीश टाइलर है, सज्जन कुमार है, ये सब दंगे के आरोपी हैं भाई साहब। और गले में टायर लगा लगा के, उन टायरों में आग लगा लगा के सिखों को जलाया था इन लोगों ने। तो इनसे बड़ा हिंदू विरोधी, इनसे बड़ा राक्षस, इनसे बड़ा पशु कोई नहीं हो सकता, मेरे मन में है बात। अच्छा, महंगाई और अच्छे दिन पे क्या कहेंगे? ये कहा जाता था कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। 15 लाख रुपए तो आए नहीं, लेकिन महंगाई और अच्छे दिन का क्या है? स्वामी जी ये बताइए। बहुत अच्छे दिन है। हम ये मानते हैं कि भारत के स्वर्णिम युग का प्रारंभ है ये, हमारा ये मानना है। हमारा धर्म का अभ्युदय हो रहा है। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे अयोध्या चले जाओ, हमारे तीर्थों का अभ्युदय हो रहा है। हमारा धर्म वृद्धि की ओर जा रहा है। हमारा राष्ट्र वृद्धि। आज हम पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है कि नहीं है? तो कांग्रेसियों ने दिया, ये मोदी ने दिया और हम उसके समर्थक हैं। इसलिए वो काम नहीं करेगा तो हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि इस समय जो युवक हैं हमारे देश के, वो बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास में काम धंधा नहीं है। सिर्फ अच्छे दिन की बात कही जाती है कि अच्छे दिन है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे आप एक बात बताओ, मोदी को 9 साल हुए। जो मोदी के सामने बच्चा पैदा हुआ होगा वो अभी 9 साल का होगा। उससे पहले के अनएम्प्लॉय जी घूम रहे हैं ना, ये सब जितने घूम रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया था? तो ये घटिया तर्क देना कि अनएम्प्लॉयज, इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। मोदी ने जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, जितना बनाया, उतना कोई बना नहीं सकता। चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसे शानदार योजना लेके आए हैं मोदी जी, जिससे कि लास्ट पंक्ति के सबसे आखिरी कोने पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। और जब वो अपनी योजनाएं लाते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करते। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार लगातार आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि हमसे जो है, हम जो भी काम करना चाहते हैं दिल्ली की भलाई का, वो हमें करने नहीं दिया जाता है। एलजी कभी रोक लगा देते हैं, कभी पीएम के तरफ से जो है हम लोगों के ऊपर प्रेशर आता है। इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल दिल्ली के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनको दिल्ली की स्टेटस का पता होगा कि क्या है। दिल्ली एक जो है ना यूनियन टेरिटरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ही चलता है। जो चीज़ें आपके पास है उनमें आप डिसीजन ले सकते हो। जो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पुलिस आपके पास नहीं है, डीडी आपके पास नहीं है, लैंड विभाग आपके पास नहीं है, आप नहीं ले सकते। फिर भी कोई लोक कल्याण का आप इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो, तो ज़मीन क्या केजरीवाल जी लेके आए थे? दिल्ली की जगह पर खोल रहे होंगे ना, डीडी की जगह होगी जहाँ होगी तो उसमें खुल रहे हैं ना। जो आप अच्छे काम करोगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप अपने लाभ के लिए अगर शराब के टेंडर उल्टे सीधे बांट दो, शराब घोटाला कर दो, अपना बंगला बनवा लो, है पता लगा कि आपने 100 करोड़ का बंगला ही बनवा दिया, पुराना बंगला ही अंदर गायब करा दिया, तो इस तरह के काम के लिए आपको पब्लिक ने नहीं चुना था। पब्लिक रिलेशन की कोई चीज़ अच्छी करिए, आपके साथ जनता का सपोर्ट रहेगा।
लेकिन उनका मानना है कि हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया है, और बिजली की अगर हम बात करें तो 200 यूनिट उन्होंने फ्री दी है, अस्पतालों में उन्होंने इलाज अच्छा कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, उन्होंने किया है जो किया है। शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हुई है तो उसकी प्रशंसा हुई है, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर था वही शराब मंत्री भी था, तो जब उसके शराब की बात होती है तो शिक्षा बीच में ले आते हैं। शिक्षा और शराब का कोई लेन देन नहीं है आपस में, दोनों पूर्व पश्चिम जैसी बातें हैं। आपने कुछ गलत किया है या कि कर रहे हो, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा ना। हम तो ठीक करने जाएंगे नहीं, हम तो उसका क्रिटिसाइज ही करेंगे। जो लोग गलत देखेंगे उसकी निंदा करेंगे। अब गुजरात हाई कोर्ट में केजरीवाल जी ने और संजय सिंह जी ने जो है पीएम की डिग्री दिखाने के लिए एक याचिका दायर की थी। तो डिग्री दिखा देना पीएम जी, अगर उनके पास में डिग्री है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? पीएम की डिग्री भारतवर्ष नहीं देखना चाहता, पीएम का काम देखना चाहता है। हमें मतलब ही नहीं है। हम जानते हैं यहाँ इससे पहले कौन कौन प्रधानमंत्री बना था और उनकी डिग्री क्या थी, हम सबको जानते हैं। और हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। हम यहाँ के राष्ट्रपतियों को भी जानते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जी क्या थे, फखरुद्दीन जी क्या थे, हम उनको भी सबको जानते हैं, किसको कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। वो भी भारतवर्ष है, बहुत समझदार है। किसने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया था? मोदी ने ऐसा तो नहीं किया ना। पाकिस्तान क्यों बना था? क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था। और आज ये बात हर बच्चा जानता है भारतवर्ष का। इसलिए कांग्रेस की ऐसी दयनीय स्थिति हो रही है। जो राष्ट्र का बंटवारा तक स्वीकार कर सकते हैं वो राष्ट्र के अपने कभी नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। क्योंकि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, और आप उसी धर्म को अपने पैरों के तले कुचल रहे हो, उसके टुकड़े कर रहे हो। आधा पाकिस्तान दे दिया। अब आप जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हो हमने बांग्लादेश बना दिया। अरे पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था ना, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बना था। तो आप ये बताओ, अगर पाकिस्तान ना बनता तो बांग्लादेश कहाँ से बनता? पाकिस्तान बनाने का श्रेय भी तो आपको ही जाता है। अच्छा, अगर मैं अगला सवाल पूछूंगा तो आप ये पक्का है कि बीजेपी का नाम लेंगे। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, तो आप क्या मानते हैं कौन सी पार्टी जो है वो आएगी इस बार दोबारा से, और प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार होगा कौन होगा? मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। ये जो इन्होंने एक नया क्या बनाया, इंडिया करके एक ग्रुप बनाया, सारे चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए इंडिया करके एक ग्रुप बनाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि इंडिया के नाम के पीछे अपनी घटियापन और अपने जो राष्ट्र विरोधी काम किए हैं इन्होंने, उसे छिपाना चाहते हैं। आप वो देखते हो ना, एक छिपकली होती है, खूब सारे कीड़े खाती है, घूमती है और बाद में भगवान की फोटो के पीछे जाके छिप जाती है। वैसे ही ये इंडिया के पीछे छिप रहे हैं, लेकिन राष्ट्र इनको जानता है, पब्लिक इन्हें जानती है, इन्हें क्षमा नहीं करेगी। ये कितना भी दल बना ले, इनका दल दलदल ही रहेगा और कमल ऐसे खिलता रहेगा तब तक, जब तक वो धर्म को पकड़े रहेंगे, राष्ट्र को पकड़े रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मैं 2028 भर की बात नहीं कर रहा, उससे आगे की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि राष्ट्र जिसने पकड़ लिया, और धर्म, भारत का धर्म, भारत की आत्मा क्या है? सनातन। जिसने सनातन पकड़ लिया और जिसने हमारे धर्म को पकड़ लिया और जिसने राष्ट्र धर्म को पकड़ लिया, उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त को देश को जो है संबोधित किया, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि 2024 में भी मैं अपनी जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ से गिनवाऊंगा। तो लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये तो उनकी एक अहंकारमय जो एक प्रवृत्ति सामने आई है। इस पर क्या कहेंगे? ये अहंकार नहीं है, आत्मविश्वास है। काम का जो किया है उसका आत्मविश्वास है। अहंकार उसे कहते हैं कि किया कुछ ना हो, कहते वोट तो मुझे ही मिलेगी, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। जैसे राहुल कह देता कि अगर ये बाला दल जी कहते तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। बोलने की चाहे सहूर हो चाहे ना हो, प्रधानमंत्री जरूर बनना है, और प्रधानमंत्री सबको बनना है। तेजस्वी यादव 8वीं फैल है, वो भी डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो इन लोगों की क्या डिग्री है? तो मैं ये कहता हूँ, मोदी घमंडी नहीं है, मोदी आत्मविश्वासी है, वो जानता है। आज वो ये भी तो बोल रहा है लाल किला से कि अगले 5 साल में भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी होगी। उसे क्यों नहीं बता रहे हो? और हम तीसरे स्थान पर होंगे पूरे भारत में, तो उसे भी बताओ ना। ये कहते हो कि मोदी ने ऐसे कह दिया कि मैं ही बनूंगा प्रधान, बिल्कुल काम करेगा तो वही बनेगा और उसे कोई टाल नहीं पाएगा।
जो कांग्रेसी आके माइक में बोल रहे हैं ना, इनकी घरवालियां भी मोदी को ही वोट दे के आती हैं भाई साहब। सच्चा, पक्का कंफर्म? हाँ सच्चाई बता रहा हूँ मैं तो बड़े दावे से कह रहे हैं। हाँ, मैं तो सबके घर में जाता हूँ ना। आपने इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन हमारे साथ कुछ नवयुवक खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या वास्तव में जो बोला जा रहा है अच्छे दिन आए हैं हमारे देश के। थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज में अच्छे दिन आ चुके हैं, जो नवयुवक है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास में अच्छे रोजगार है, अच्छे काम है। क्या कहेंगे आप, क्या करते हैं? जी हमारे अच्छे ही दिन है। अच्छा, कैसे अच्छे दिन है, किस तरीके से मानते हैं कि अच्छे दिन है? हर तरीके से अच्छे दिन है हमारे। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी के राज में जो है वो मुसलमान डर के जी रहा है, कई बार हिंदू भी डर के जीता है, ये भी कहा जाता है। तो अच्छे दिन कैसे मानेंगे आप इसको? चलिए हमारे साथ कुछ नवयुवक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब जी ये बताइए कि बीजेपी के राज में ये सुनने में आ रहा है कि अच्छे दिन आ चुके हैं, तो क्या कहते हैं आप, अच्छे दिन है इस समय? बिल्कुल अच्छे दिन है। कैसे है अच्छे दिन? जिस प्रकार से मोदी जी ने, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो इतने बड़े बड़े कार्य हमारे देश में हुए हैं। अच्छा, जैसे कि 500 साल पुराना राम मंदिर बन रहा है, 370 धारा हटी, 3 तलाक हटा। इतने बड़े काम थे ये जो दूसरी सरकार सोच भी नहीं सकती थी इस विषय में। अच्छा अच्छा, ज्ञान व्यापी पे क्या कहेंगे आप कि ज्ञान व्यापी के ऊपर जो अभी प्रक्रिया चल रही है उस पर आपकी क्या सोच है, आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? अभी कुछ दिनों पहले ही मैं वाराणसी घूम करके आया हूँ। हाँ। जो वहाँ पे नंदी जी देखे वो मस्जिद की ओर थे। हाँ। अब जैसे वहाँ पे देखा जा रहा है कि सर्वे चल रहा है। हाँ। अब जो सर्वे में जो निकलेगा वो निर्णय वो सभी के लिए मान्य। तो क्या इस समय 2023 में जो नवयुवक है, ऐसे लोग हैं, उनके पास में काम धंधे हैं, बेरोजगार नहीं है, क्या मानते हैं आप? काम धंधे है, काम है सबको, मगर करने वाला चाहिए ना काम। अच्छा, हाँ, जो फोकट में घूमने वाले हैं वो तो घूमेंगे ही। तो जो बीजेपी काम करेगा ही। तो बीजेपी पे आरोप क्यों लगाए जाते हैं कि भाई इस बीजेपी के राज में जो है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई पहले भी थी, महंगाई नहीं बढ़ी है, बाकी और भी दूसरे काम देखेंगे तो वो भी हो रहे हैं, तो कुछ ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और सरकार तो कर ही रही है। महंगाई तो कहीं नहीं है वैसे भी।